Hello friends, welcome back to Him classes. I am Deepak Chauhan. So today I will continue with the Himachal Pradesh GK. So before starting, I would request you to kindly like, share and subscribe to my channel. I will start with valleys in Himachal Pradesh. So as you know that Himachal Pradesh is a house of many important valleys. काफी सारी important valleys इसमें पाई जाती हैं जो कि बहुत ही मनमोहक हैं, जिनका दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। हम स्टार्ट करेंगे सतलज वैली से, जो कि शिपकिला से, जहां से सतलज नदी जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, वहां से ये वैली शुरू होती है और ये बिलासपुर तक फैली हुई है। सतलज नदी जो है ये जास्कर रेंज, मेन हिमालयन रेंज और दौलादार रेंज को काटते हुए निकलती है और इधर इस इलाके में इसकी अपनी वैली फैली हुई है। एक पुणे बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नायक एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इसके जो फ्रिजाइल ट्रेन है, मतलब इसकी जो इस वैली में जो बहुत ही फ्रेजाइल पार्ट है वैली का, उसको इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च कंडक्ट कर रही है ये इंस्टीट्यूट। राइट नाउ कमिंग टू क्यारदा दून वैली। सो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्ट कॉर्नर में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। इसे पाउंटा वैली के नाम से भी जाना जाता है और ये मारकंडा और धरती रेंजेस के बीच में लोकेटेड है। इसे 3 डिफरेंट ट्रैक्ट्स के नाम से जाना जाता है। I mean, उसमें डिवाइडेड है ये नीलखेड़ा, सॉरी नेलीखेड़ा, पारदा दून ट्रैक्ट और दून प्रॉपर। राइट नाउ कमिंग टू कुल्लू वैली। कुल्लू वैली इज अनदर इंपॉर्टेंट वैली इन हिमाचल प्रदेश। ये जो है ब्यास रिवर द्वारा मंडी और लारजी के बीच में बनाई जाती है और इसकी जो इंपॉर्टेंट टाउन्स है मनाली, कुल्लू, भूंतर, शामशी और मंडी जो है इसके किनारे बसे हुए हैं। नागर कैसल, देन आपका नेहरू कुंड, रॉरिक आर्ट गैलरी, हिडिंबा टेम्पल, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो इस वैली में लोकेटेड हैं। राइट नाउ कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली इज अनदर इंपॉर्टेंट वैली। ये दौलाधार और शिवालिक रेंज के बीच में शाहपुर से लेके बैजानाथ और पालमपुर एरिया तक फैली हुई है। ओके धर्मशाला हो गया, कांगड़ा, चामुंडा टेम्पल, शोभा सिंह आर्ट गैलरी, देन तपोवन जिसे संदीपनी हिमालय भी बोला जाता है, ये सारे इस वैली में आते हैं। बड़ा बंगाल वैली, ये वैली जो है ये दौलाधार और पीर पंजाल इन 2 पहाड़ियों के मिलने से बनती है। ये कांगड़ा और चंबा दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है। रावी नदी का ओरिजिन जो है वो बड़ा बंगाल वैली से ही होता है। बाल वैली, बाल वैली को सुंदरनगर वैली के नाम से भी जाना जाता है। ओके ये जो है शिमला रिज और शिवालिक रेंजेस के बीच में फैली हुई है। राइट इसका जो लोकेशन है ये दिया हुआ है, जैसे फ्रॉम गुटकर इन द नॉर्थ टू सुंदरनगर इन द साउथ, बागी इन द ईस्ट एंड गुम्मा इन द वेस्ट। सो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार इसकी लोकेशन और इसके जो एडजेसेंट पार्ट्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। सुकेती रिवर जो है इस वैली को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। राइट नाउ चंबा वैली। चंबा वैली जो है ये रावी वैली के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि रावी रिवर जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और बहुत ही मनमोहक और पिक्चरेस्क सीनरी है इस वैली में। चंबा टाउन, भरमौर, खजियार, डलहौजी, ये सारे जो हैं कस्बे इसमें बसे हुए हैं इस वैली में। अभी लाहौल स्पीति वैली की बात करेंगे। लाहौल स्पीति वैली जो है ये पीर पंजाल के नॉर्थ में और मेन हिमालयन रेंजेस के नॉर्थ में पड़ती है। ये चंद्रा और भागा नदी द्वारा बनाई जाती है और बाद में ये चिनाब नदी बन जाती है। तांडी के बाद उदयपुर तक ये इस वैली से निकलती है ये नदी। ओके अभी स्पीति वैली जो है ये स्पीति नदी द्वारा बनाई जाती है मेन हिमालयन और जास्कर रेंजेस के बीच में। काजा एक टाउन है इसमें, जो छोटा सा टाउन है ये, जो इस वैली में पड़ता है। बसपा वैली, बसपा वैली को सांगला वैली भी बोलते हैं। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वैली है। पब्बर वैली, इसे रोडू वैली के नाम से भी जाना जाता है। पब्बर नदी जो है वो यहाँ से निकलती है चांशल पीक के पास से और ये हटकोटी से लेके टिकरी तक फैली हुई है। राइट सो विद दिस आई विल एंड अप हियर। ये जितना भी मैंने वैलीज का पार्ट डिस्कस किया है हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।